Hello student, let us continue with the unit solid semiconductor and devices. In our today topic, we are going to understand a very important part for the examination which is known as logic gates. For this, let us understand some terminology in which the first one analog signal. What is analog signal? You can see here. We can understand with the help of diagram. एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो कि करंट और वोल्टेज की जिसके जो है कंटिन्यूस वैल्यू चलती है विथ टाइम. यू कैन सी हियर द करंट और वोल्टेज वेरीज कंटिन्यूसली विथ टाइम. टाइम के साथ करंट और वोल्टेज जो है कंटिन्यूसली चेंज होते जाते हैं. साइनसॉइडल वेव फॉर्म जो होते हैं वो एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के में काम आते हैं. जनरली जो सर्किट इन सिग्नल्स को पास करते हैं उनको एनालॉग सर्किट कहते हैं. फॉर एग्जांपल वोल्ट मीटर, एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, टेलीविज़न, ये सब एनालॉग डिवाइस है. इसमें एनालॉग सिग्नल पास होते हैं. व्हाट इज़ डिजिटल सिग्नल? तो ये डायग्राम जो है वो डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो कि डिजिटल सिग्नल होते क्या हैं? तो करंट और वोल्टेज जो है इसमें टू डिस्क्रीट वैल्यूज़ को लेते हैं ओनली. यहाँ पर कंटिन्यूस वैल्यू है, टाइम के साथ कंटिन्यूस चेंज हो रहे हैं, पर यहाँ पर करंट और वोल्टेज जो है वो ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज़ को जो है यहाँ पर लेते हैं. टू डिस्क्रीट वैल्यू जो होती है, एक लो होती है, एक हाई होती है. लो को जो है जनरली 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है. हाई को जो रहता है वो बाइनरी के अंदर 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है. बेसिकली ये पल्सेस के फॉर्म में चलते हैं. जैसे साइनसॉइडल वेव है, इसको क्या कहा जाता है? पल्स के फॉर्म में ये जो है सिग्नल होते हैं. जो सर्किट इन डिजिटल सिग्नल्स को अलाउ करते हैं वो डिजिटल सर्किट कहलाते हैं. और उसमें होंगे आपके डिजिटल मल्टीमीटर, कैलकुलेटर, बर्गलर अलार्म, रोबोट्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा. ये सब डिजिटल डिवाइस है. तो लॉजिक गेट्स के अंदर जो सिग्नल पास होते हैं, लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो डिजिटल सर्किट होते हैं. तो उसमें जो सिग्नल पास होंगे वो डिजिटल सिग्नल पास होते हैं जो कि ओनली टू वैल्यूज से चलते हैं, लो और हाई, डेट इज़ 0 और 1 इन बाइनरी फॉर्म. ओके, तो लेट अस स्टार्ट नाउ लॉजिक गेट. यहाँ आप डिफरेंस प्रिपेयर करिए, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल. नाउ व्हाट इज़ लॉजिक गेट्स? गेट्स बेसिकली होता क्या है? गेट्स के अगर हम सिंपल लैंग्वेज में गेट या डोर की बात करें तो हम जिसमें से एंटर या एग्ज़िट होते हैं वो गेट होते हैं. लॉजिक गेट्स किसको कहेंगे? तो इसमें से सिग्नल एंटर या एग्ज़िट हो सकते हैं. अब इसको लॉजिक नाम क्यों दिया गया है? तो लॉजिक मतलब इट विल वर्क ऑन सम लॉजिकल कंडीशन. कुछ लॉजिकल कंडीशन पे वर्क करते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है? लॉजिक गेट. तो कुछ लॉजिकल कंडीशन वर्कआउट होती है, उसके बाद जो सिग्नल एंटर और एग्ज़िट होते हैं तो वो सर्किट या वो डिवाइस क्या कहलाती है? लॉजिक गेट्स. तो लॉजिक गेट्स क्या हैं? डिजिटल सर्किट विच आइदर अलाउ अ सिग्नल टू पास थ्रो और स्टॉप इट इज़ कॉल्ड गेट. ये गेट है. और लॉजिक गेट किसके कहेंगे? विच आर बेस्ड ऑन सम लॉजिकल कंडीशन. ठीक है. लॉजिक गेट्स में आपको 3 बेसिक गेट पढ़ना है: और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट. दीज आर द सम बेसिक गेट्स. इनको हम बेसिक गेट्स कहते हैं. और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट. ये हमको देखना है कि ये किस तरह से वर्क करते हैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड इट. लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ और गेट. और गेट समझते हैं. व्हाट इज़ और गेट? दिस इज़ द लॉजिकल सिम्बॉल फॉर और गेट. बहुत ध्यान से समझिए इनको, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी है. तो और गेट का ये लॉजिकल सिम्बॉल है. इसी फॉर्म में आपको ड्रॉ करना है जिस फॉर्म में दिया है. यहाँ पर ए और बी इनपुट सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाई जो है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है. और गेट के अंदर 2 या मोर देन 2 इनपुट्स हो सकते हैं, बट आउटपुट 1 ही होता है. यहाँ पर 2 इनपुट और गेट है ये, बट मोर देन 2 इनपुट्स में बी पॉसिबल, बट आउटपुट क्या रहेगा? सिंगल ही रहेगा, 1 आउटपुट ही है. राइट. अब ये इसका लॉजिकल सिम्बॉल है. और गेट होता क्या है? तो और गेट की जो लॉजिकल कंडीशन है, जैसे मैंने कहा कि गेट क्या होंगे, कोई पर्टिकुलर लॉजिकल कंडीशन पे वर्क करते हैं कि ये लॉजिकल कंडीशन फुलफिल हुई तो आउटपुट मिलेगा. तो और गेट की लॉजिकल कंडीशन क्या है? व्हेन एनी वन इनपुट इज़ हाई देन इट विल गिव द आउटपुट हाई. जब कोई भी इनपुट हाई हो जाता है, ठीक है, तो ये आउटपुट कैसा दे देता है? हाई दे देता है. ठीक है.
ये लिखा है यहाँ पर द आउटपुट ऑफ आर गेट इज़ 1 इफ़ आइदर ऑफ द सिग्नल इज़ 1। इट मीन्स क्या कि अगर कोई भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट कैसा मिलेगा, हाई मिलेगा। ये इसकी लॉजिकल कंडीशन है, ये लॉजिकल सिंबल है। लॉजिकल कंडीशन क्या हुई, एनी ऑफ द इनपुट इज़ हाई देन इट विल गिव द आउटपुट हाई, राइट। नाउ द नेक्स्ट इसमें आता है लॉजिकल सिंबल, लॉजिकल कंडीशन के बाद टर्म आती है बुलियन एक्सप्रेशन। दिस इज़ द बुलियन एक्सप्रेशन। व्हाट इज़ बुलियन एक्सप्रेशन, क्या होते हैं पहले तो ये समझिए। बुलियन इक्वेशन या बुलियन एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज़ नोन एज बुलियन एक्सप्रेशन। जो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन दे उसको क्या कहेंगे हम, बुलियन एक्सप्रेशन। यहाँ वाई आउटपुट है, ए और बी इनपुट है डायग्राम के अंदर, यू कैन सी ए एंड बी इनपुट है, वाई आउटपुट है। तो इनके बीच में जो इक्वेशन बन रही है ए प्लस बी इक्वल टू वाई, इट इज़ नोन एज बुलियन इक्वेशन या बुलियन एक्सप्रेशन। अब इसका मीनिंग क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू वाई, यहाँ पर प्लस सिंबल आर के रिप्रेजेंट कर रहा है। ए और बी इक्वल टू वाई, मतलब दोनों में से जब एक भी हाई होगा, सपोज ए 0 है बी 1 है, 0 यानी लो और बी 1 यानी हाई, तो जब हमने क्या कहा है एक भी हाई हो जाएगा तो आउटपुट हाई मिलेगा, मतलब वाई कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो दिस इज़ द बुलियन इक्वेशन। आपको क्वेश्चन यही आता है एग्ज़ाम के अंदर, ड्रॉ द लॉजिकल सिंबल फॉर ऑर गेट, राइट इज बुलियन इक्वेशन ट्रूथ एंड इट्स ट्रूथ टेबल, राइट। तो बुलियन इक्वेशन में सिर्फ आपको ये लिखनी है, लॉजिकल सिंबल बनाना है, लॉजिकल कंडीशन लिखनी है कि इफ एनी ऑफ द इनपुट इज़ हाई देन आउटपुट हाई। उसके बाद जो है ट्रूथ टेबल क्या होती है, तो ट्रूथ टेबल जो है उसमें हम एक टेबल की हेल्प से पॉसिबल इनपुट और पॉसिबल आउटपुट को मेंशन करते हैं, ठीक है। जो किसके अकॉर्डिंग चलती है, इट इज़ बेस्ड ऑन बुलियन इक्वेशन, बुलियन इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलती है। पॉसिबल इनपुट और पॉसिबल आउटपुट्स के बीच में जो टेबल बनती है उसको ट्रूथ टेबल कहा जाता है। ये इनपुट सिग्नल या आउटपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल 2 है आपके पास, ए या बी, और आउटपुट ओनली 1 है तो सिर्फ वाई लिखा। इनपुट सिग्नल में आप क्या क्या दे सकते हो, दोनों सिग्नल को लो कर दो आप, 0 यहाँ पर लो को बता रहा है, 1 यहाँ पर हाई को बता रहा है। सिंस दिस आर डिजिटल सर्किट्स, तो ये सिर्फ जो है यहाँ पर दो ही वैल्यू को कंसीडर करते हैं, लो या हाई, 0 या 1 इन टर्म्स ऑफ बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ पर 0 यानी लो, 1 यानी हाई। तो हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं इस लॉजिक गेट को, हम दोनों सिग्नल को क्या कर सकते हैं, लो लेवल पे कर सकते हैं, यानी दोनों 0 हो गए। फिर दोनों में से बी को हाई पर कर सकते हैं, तो एक 0 और एक 1 हो गया। या फिर हम ए को हाई कर सकते हैं, बी को लो कर सकते हैं, तो ए का 1 हो गया, बी 0 हो गया। या दोनों को हाई कर सकते हैं, तो दोनों हाई होगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे। दीज आर द पॉसिबल इनपुट्स विद द टू बाइनरी नंबर 0 एंड 1 टू द 2 इनपुट्स। 2 इनपुट हमने लिए तो इनके ये पॉसिबल जो है इनपुट सिग्नल हो सकते हैं कि 0 0 0 1 1 0 1 1, यही पॉसिबल है, और कोई अदर पॉसिबल ही नहीं है, नंबर ही नहीं है हमारे पास। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या आउटपुट मिलेगा, तो फर्स्ट हम देखें जब 0 0, जब दोनों ही लो हों, अगर हम ए और बी दोनों ही लो रखेंगे तो वाई आउटपुट भी हमको क्या मिलेगा, लो ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारी ऑर गेट की कंडीशन है एनी वन हाई देन इट विल गिव हाई, एक का तो हाई होना ज़रूरी है तभी हाई मिलेगा। तो 0 + 0 हमारी वाई इक्वल टू बुलियन इक्वेशन क्या होती है, आप इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ए प्लस बी, 0 + 0 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। यहाँ पर प्लस किसको बता रहा है, और को, तो 0 और 0 0, फिर 0 और 1, मतलब एक लो है एक हाई है, तो एक तो हाई है ना, हमने देखा कि एनी वन हाई तो आउटपुट हाई, तो यहाँ पर एक भी हाई होगा तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, हाई मिल जाएगा। तो 0 + 1 इट विल गिव 1। नेक्स्ट है 1 + 0, ऑर्डर चेंज है बस, ए हमने हाई कर दिया, बी लो करा, तो हाई प्लस लो, हाई और लो अगेन इट विल गिव हाई। तो लास्ट 1 + 1, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि 1 + 1 2 क्यों नहीं आया, ये बाइनरी नंबर है, इसमें सिर्फ 0 और 1 2 वैल्यूज़ ही चलती है। 1 + 1 का नंबर आपके यहाँ पर वो एनालॉग नंबर नहीं है जहाँ 1 + 1 2 होता है, ये डिजिटल सर्किट है, तो यहाँ पर दो ही वैल्यू चलती है। 1 + 1 का मतलब क्या है, हाई और हाई, यानी दोनों ही सिग्नल हाई दिए आपने। जब दोनों ही सिग्नल हाई दिए तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, आपको हाई मिलेगा। तो यहाँ पर हाई और हाई का आउटपुट क्या मिला, यहाँ पर हाई मिला, दैट इज़ 1 मिला। तो ये ऑर गेट का हमने लॉजिकल सिंबल देखा, लॉजिकल कंडीशन एनी ऑफ द इनपुट इज़ हाई देन आउटपुट हाई,
फिर बुलियन इक्वेशन a प्लस बी इक्वल टू वाई। देन ट्रूथ टेबल हमने देखी इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में जो पॉसिबल केस है। तो ये आपका और गेट आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमको गेट लेना है एंड गेट। व्हाट इज़ एंड गेट? व्हाट इज़ एंड गेट? एंड गेट क्या होता है? तो सबसे पहले इसका लॉजिकल सिम्बॉल देखिए। दिस इज़ द लॉजिकल सिम्बॉल फॉर एंड गेट। इसमें भी दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं पर आउटपुट एक ही होता है। ठीक है, एंड गेट वी हैव टू और मोर देन टू इनपुट बट आउटपुट इज़ वन। आउटपुट जो रहता है इसका एक ही होता है। ये एंड गेट का सिंबल है। आर और एंड गेट के सिंबल में डिफरेंस है, आपको इंटरचेंज नहीं करना है अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। यही इसी तरह से डायग्राम बनेगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ एंड गेट। अब इसकी लॉजिकल कंडीशन क्या होती है? जैसे और गेट की थी वैसे ही एंड गेट की भी लॉजिकल कंडीशन होती है। इसकी कंडीशन ये होती है व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई देन इट्स गिव हाई आउटपुट। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बोल रही हूँ, बुक से भी ज़्यादा। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई देन इट्स गिव हाई आउटपुट। यहाँ पर एंड गेट की लॉजिकल कंडीशन ये है कि जब सारे इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट हाई देगा। हमने और में क्या देखा था कि एनी वन हाई देन इट गिव्स हाई। एक भी हाई हो गया तो हाई मिल जाएगा, पर इस एंड के केस में ऐसा नहीं है। एंड के केस में ये है कि जब सारे इनपुट, जितने इनपुट्स होते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं ना, तो अगर ज़्यादा हो तो जितने इनपुट है ऑल इनपुट अगर हाई रहेंगे तो ही आउटपुट क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। यही लॉजिकल कंडीशन है इसकी। अदरवाइज़ ये क्या देगा? लो आउटपुट देगा, ज़ीरो देगा। राइट, नाउ द बुलियन इक्वेशन। तो दिस इज़ बुलियन इक्वेशन ये रही, y इक्वल टू a डॉट बी। व्हाट इज़ बुलियन इक्वेशन या एक्सप्रेशन क्या होता है? तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन बताएं वो बुलियन एक्सप्रेशन कहलाता है या इक्वेशन कहलाता है। यहाँ आउटपुट अगेन y है, इनपुट्स कितने लिए? हमने दो ही लिए, a और b। तो इनके बीच में जो रिलेशन है y इक्वल टू a डॉट बी, ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज़ बुलियन इक्वेशन या बुलियन एक्सप्रेशन नोन एज, राइट, y इक्वल टू a डॉट बी। ये इसमें रिलेशन हो गया। यहाँ पर ये जो पॉइंट है डॉट को बता रहा है और ये एंड के लिए। जैसे वहाँ पर प्लस किसके लिए था? और के लिए था, यहाँ पर डॉट एंड के लिए। नाउ द ट्रूथ टेबल। तो ये रही इसकी ट्रूथ टेबल, जो पॉसिबल इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन बताएं वो ट्रूथ टेबल है। पॉसिबल इनपुट क्या क्या है? यहाँ पर दो इनपुट है ए एंड बी। क्या क्या दे सकते हैं हम इनको सिग्नल? या तो दोनों को लो दें, या ए को हाई दे बी को लो दे दे, या फिर रिवर्स कर दे, ए को लो करके बी को हाई कर दे, या दोनों को ही क्या दे दें? हम हाई दे दें। जिसको हम किससे बता रहे हैं? लो को 0 से और हाई को 1 से। तो व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो, वन इज आइदर वन हाई और बोथ आर हाई। ये हमारे पॉसिबल इनपुट्स है। अब इसके रिगार्डिंग आउटपुट क्या होंगे? तो हमने देखा हमारी बुलियन इक्वेशन में y इक्वल टू a डॉट बी, मतलब ये डॉट एंड को बता रहा है और इसकी कंडीशन क्या है? और एंड की कि जब सारे इनपुट्स हाई रहते तो ही आउटपुट हाई मिलता है, अदरवाइज लो मिलता है। तो ऑल इनपुट हाई सिर्फ लास्ट वाले केस में ही है, जब ए और बी दोनों हाई हैं तो सिर्फ इसी केस में आपको हाई मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा आउटपुट। बाकी सभी केसेस में लो ही मिलेगा। तो जब दोनों 0 है तो 0 होते हैं, 1 0 तो अगेन 0, क्योंकि एक लो हो गया है। 0 1 तो फिर एक लो है एक हाई है, तो फिर से क्या मिलेगा? लो ही मिलेगा। और 1.1 यानी ये क्या मिलेगा हमको? हाई मिलेगा, क्योंकि ऑल इनपुट्स आर हाई। 0.0 0, 0.1 0, 1.0 0 एंड 1.1 हाई, राइट। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, नॉट गेट। व्हाट इज नॉट गेट? नॉट गेट की जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। इट हैज़ ओनली वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। जैसे हमने एंड और में क्या देखा था कि 2 या मोर देन 2 जो हो सकते हैं वो इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट तो उनमें भी एक ही रहता है पर इनपुट उनमें ज़्यादा होते हैं। बट नॉट गेट जो होता है उसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। नॉट को इन्वर्टेड गेट भी कहते हैं, वेरी कॉमन ऑब्जेक्टिव। नॉट गेट का एक और नाम है इन्वर्टेड गेट। इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि ये लो सिग्नल को हाई में कन्वर्ट कर देता है, हाई सिग्नल को लो में कन्वर्ट कर देता है। एक ही इनपुट होता है, या तो लो होगा या हाई होगा। तो लो इनपुट रहेगा तो आउटपुट हाई मिलेगा, और यहाँ पर अगर हाई इनपुट होगा तो आउटपुट लो मिलेगा, राइट। लो को हाई में कन्वर्ट कर देता है, हाई को लो में कन्वर्ट कर देता है। इट हैज़ ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट। चलिए इसका लॉजिकल सिंबल देखते हैं।
दिस इज़ द लॉजिकल सिम्बॉल फॉर नॉट गेट। ये नॉट गेट का लॉजिकल सिम्बॉल है। आप देखिए ये एरो के साथ यहाँ पर एक बबल बना है। ये बबल जो है इन्वर्ट बताता है कि जब आप 0 दोगे तो इन्वर्ट होके बाहर क्या निकलेगा 1, और 1 दोगे तो बाहर क्या निकलेगा 0। इट हैज़ ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, राइट। दिस इज़ द सिम्बॉल फॉर नॉट गेट। ये नॉट गेट का लॉजिकल सिम्बॉल है। इसकी बुलन इक्वेशन की बात करें तो इट इज़ y = a बार। बार किसको बता रहा है यहाँ पर कि रिवर्स होके रेसिप्रोकल में मिल रहा है। अगर 0 है तो 1 मिल रहा है, 1 है तो 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर ये बार जो है उसको बता रहा है कॉम्प्लीमेंट को कि ये उल्टा होके मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। y = a बार, a का बार। अगर a 0 है तो 0 का बार क्या हो जाएगा 1, और अगर a 1 है तो 1 का बार क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गई इसकी बुलन इक्वेशन। ट्रूथ टेबल जो है वो बहुत सिंपल है। इसकी इनपुट सिग्नल एक ही है, इसमें आउटपुट सिग्नल भी एक ही मिल रहा है, y = a बार मिल रहा है। तो अब इनपुट में क्या क्या पॉसिबल दे सकते, तो लो दिया 0, तो 0 देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट डेट इज़ 1 मिलेगा। अगर हमने यहाँ पर हाई दे दिया डेट इज़ 1 दे दिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 मिलेगा, ये 1 0 हो जाएगा। तो दिस इज़ द ट्रूथ टेबल फॉर लॉजिक गेट। तो हमने आज और एंड नॉट 3 बेसिक गेट पढ़े हैं। कल हम यूनिवर्सल गेट पढ़ेंगे, नैन एंड नॉर, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है।